उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के बीच दो युवा चेहरे, चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद। मायावती के भतीजे आकाश आनंद बीएसपी की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीत दर्ज करके संसद का रास्ता तय कर चुके हैं। उनकी आर्मी, भीम आर्मी, काफी जमीनी तौर पर एक्टिव नजर आती है। तो वहीं बीएसपी पार्टी का जिस तरीके से जनाधार गिरता हुआ नजर आया है, इसको देखते हुए मायावती ने अपने भतीजे को फिर से एक बार कमान सौंप दी है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में क्या आकाश आनंद बीएसपी को वापस वो जनाधार दिला पाएंगे जो एक वक्त में मायावती के साथ था। और दूसरा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद क्या अब बीएसपी के लिए चुनौती बन रहे हैं, क्या मायावती की राजनीति को समाप्त कर पाएंगे। आपको बता दें दर्शकों कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके बाद से विपक्ष लगातार उन पर यह आरोप लगाया कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। इन सबके बीच इसका नतीजा देखने को मिला कि मायावती भले ही मुस्लिमों को लेकर के काफ़ी गंभीर नजर आई, उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया बड़ी संख्या में, लेकिन इसके बावजूद ना मुस्लिमों ने उन्हें वोट किया और ना दलित, जो कि उनका कोर वोटर था, उसने भी मायावती को वोट नहीं किया, बीएसपी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। वहीं नगीना सीट से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और काफी हद तक उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। चंद्रशेखर आजाद जमीनी तौर पर राजनीति करते हैं और तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं दलितों को लेकर के उसको उठाते हुए नजर आते हैं और अब संसद में भी वो दलितों की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर पाएंगे और क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते सियासी रसूख को रोक पाएंगे? क्या आकाश आनंद मायावती के उस जनाधार को फिर से हासिल कर पाएंगे? क्या बीएसपी का जो कोर वोटर था उसको वापस हासिल कर पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठ रही हैं। लेकिन आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई जो है वो अब लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले समय में सभी विधानसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार, झारखंड या तमाम जो जगह हैं जहां पर अभी मौजूदा में जो है चुनाव होने हैं। और ऐसे में बीएसपी पार्टी पर भी इसका दबाव देखने को मिला और यही वो कारण है जिसके चलते मायावती ने दबाव में आकर अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा बीएसपी की कमान सौंप दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर पाएंगे या फिर आकाश आनंद अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते सियासी रसूख को रोक पाएंगे या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।